foto, mira, foto. Starting what we are doing. Vámonos. Come here, baby. 1, 2. 1, 2. See, look. I'm going to show this. See. Otro papá. Alice, what we are doing here? You wanna tell everybody? We are living the experience, the American experience of camping. So far it has been very good. Last night I slept very nicely. I have my mattress. So the experience has been good. We are enjoying cooking outside. I have everything, my food, drinks. I like camping. This is 4th July 2021, Independence Day of America. तो लॉन्ग वीकेंड था, 3 दिन की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कैंपिंग करने जाएंगे। और आज हम लोग कैंपिंग करने यहाँ पे आए हुए हैं। एंड दिस इज़ आवर थर्ड डे। We already spent like 2 nights. The plan was spending 3 nights and 4 days. तो ये पहली बार हम लोग कैंपिंग करने के लिए आए हैं। और कैंपिंग का एक्सपीरियंस ही एक अलग ही तरीके का होता है। घर से बहुत दूर, करीब 2 घंटे की दूरी पे आए हैं। स्पॉट की बुकिंग करवाई थी और हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग करें। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और कैंपिंग अलग अलग टाइप की होती है और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एक्चुअली कैंपिंग हम लोग कैसे करते हैं। एलिस और मीडियम एंजॉय कर रही है। और ये वो कैंपिंग का एरिया है जिसकी हम लोगों ने बुकिंग काफ़ी पहले करवाई थी। और आपको बुकिंग पहले करवाना पड़ता है, नहीं तो आपको स्पॉट्स नहीं मिलते हैं। कैंपिंग 2-3 प्रकार की होती है। कुछ वाइल्ड कैंपिंग होती है, कुछ मॉडरेट होती है और कुछ अच्छे क्वालिटी की होती है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि लोग अपनी अपनी आरवीज़ लेके आते हैं। और आरवीज़ में एसी लगा हुआ होता है, टीवी, किचन सब कुछ होता है। और फिर वो यहाँ पे आके अपने स्पॉट की बुकिंग करवा लेते हैं और वहाँ पे ये लोग पार्क करते हैं। अब चूँकि हम लोग के पास आरवी तो है नहीं और चूँकि हम लोग का ये पहला कैंपिंग है, तो इसलिए हम लोगों ने जो स्टार्टिंग की है वो टेंट से स्टार्टिंग की है। आपको सबसे पहले तो एक टेंट ख़रीदना पड़ता है जिसमें कि आप रात को रुक सको। और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि पानी बरसे या फिर जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनसे आप थोड़े से दूर रह सको। तो ये हम लोगों का टेंट हम लोगों ने लिया था। और इस तरीके का टेंट है। अंदर हम लोग अंदर भी चलेंगे। दूसरा आपको एक कूलर लेना है जिसमें कि आप अपना ड्रिंक्स वगैरह रख सको और खाना वगैरह रख सको, जो कि 2-3 दिनों तक सर्वाइव करता रहे। और हम लोग यहाँ पे चूँकि मीडियम है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पास्ता सैलड बना के लेके आए थे, उसके लिए जूस है और वेजिटेबल्स बॉयल करने के लिए है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। और उसको योगर्ट बहुत पसंद है तो उसके लिए योगर्ट भी लेके आए थे। और तो ये तो होता है खाने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट। और आपको चेयर्स भी लेनी है। अब चेयर्स इसलिए लेनी है क्योंकि जब रात को हम लोग बोन फायर करेंगे तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द हम लोग बैठ जाएंगे और फिर फायर को भी इंजॉय करेंगे। ये ट्रेलर के लिए स्पेस है। और ट्रेलर के लिए होता क्या है कि ये लोग एक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी देते हैं, तो जिससे कि आप ट्रेलर को इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सको। और तो ये है इलेक्ट्रिक कनेक्शन। और ये है एक सीवर का एग्ज़िट। और यहाँ पे आपके पानी का भी दिया हुआ होता है, तो जिससे कि आपको अगर बर्तन वगैरह आपको धुलने हैं तो आप धुल सकते हो। और इस तरीके का ये पूरा का पूरा सेटअप है इन लोगों का। सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने आरवीज़ लेके आए हैं। कुछ लोगों की आरवीज़ छोटी है, कुछ लोगों की आरवीज़ बड़ी है और कुछ लोगों की बहुत बड़ी है। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ये 36 फीट का है। और आप उसको रेंट भी कर सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो टेंट से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 3 टेंट हैं। एक टेंट ये है जो कि थोड़ा सा छोटा है, स्मॉल साइज़ का है। जो मुझे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आप खड़े नहीं हो सकते हो
और उसके बाद ये शायद दो लोगों का होता है, और एक टेंट वहाँ पे है जिसमें आप खड़े हो सकते हो, वो भी 2 लोगों का है। और ये जो हमारा टेंट है ये बेसिकली 6 लोगों का है, और उसमें 6 लोग आसानी के साथ सो सकते हैं। और इस एरिया में आपके पास टेबल रहेगी, आपको वो लोग टेबल देते हैं। हम लोग अपने बारबेक्यू का जो स्टैंड होता है वो लेके आए थे, क्योंकि मेरे वाइफ ने बोला था कि हम लोग विंग्स बनाएंगे, और विंग्स जब भी बनाते हैं, वैसे मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन जब भी बनाते हैं तो उसको इस तरीके से ढकना पड़ता है जिससे कि वो पक जाए। और ये जो प्लेट है, वैसे कल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो वेजिटेबल्स वाला है ना, उसके लिए बारबेक्यू किया था, लेकिन प्लान एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मुझे लगता था कि CR-V काफ़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन इस कैंपिंग में हम लोगों को ये एहसास हुआ कि ये काफ़ी छोटी गाड़ी है, और वैसे ये मिड साइज़ SUV में कंसीडर होती है। और तो लेकिन हम लोग का सामान इसमें फ़िट नहीं आया था। वैसे हम लोग पिकनिक पे तो अक्सर जाते हैं। पिकनिक में होता क्या है कि सुबह जाते हैं और शाम को लौट के आ जाते हैं, लेकिन जब कैंपिंग की हम लोग बात करते हैं तो इट मीन्स जो है ना कि हम लोग रात को वहाँ पे रुकते हैं। अब चूँकि पहली कैंपिंग है हम लोग की, तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की और पता किया, लिस्ट बनाई कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आप लोग भी अपना कैंपिंग प्लान कर रहे हैं तो शायद आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं डिस्पोजल्स हैं यहाँ पे है, स्नैक्स में पीनट्स हैं, चिप्स लेके आए थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चार्जर वगैरह होते हैं वो उसके लिए चार्जर वगैरह भी लेके आए थे, मैथ है, और कुछ हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट फूड भी लेके आए थे जिससे कि अगर एलिस को खाना हो तो वो खा सकती है। और मेरा मसाला ओट्स है। बहुत सारी कई सारी चीज़ें लेके आए थे, जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रेड्स हैं, मस्टर्ड है, मायोनेज़ है, केचप है, और ये कोयला जो है ना वो हम लोग इंस्टेंट लाइट वाला लेके आए थे। काफ़ी नैपकिन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हॉट डॉग के लिए जो है ना वो ब्रेड्स लेके आए थे, कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, बनाना है, और ऑब्वियसली ब्लूटूथ स्पीकर गाने वाने सुनने के लिए, तो और कॉर्न भी लेके आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके आए थे, और इतना सामान था कि अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। और ये वो लाइटर है जो बारबेक्यू में ज़रूरत पड़ती है। वैसे लाइफ में हर आदमी की अपनी अपनी खाने की प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो या तो मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए या मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो हम लोग ये डिज़ोल्व वाली कॉफ़ी लेके आए थे, और ये जो है ना वो विंग्स हमारी वाइफ ने कल बनाए थे, और ये जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था वेजिटेबल्स वाला, और लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। कैंपिंग पे आप छोटा सा 2 बर्नर वाला एक स्टोव भी ख़रीद सकते हो, जिसमें कि आप क्विकली अपना पानी गर्म कर सको, या फिर अगर आपको ब्रेड वगैरह कुछ थोड़ा बहुत फ्राई करना है तो आप वो कर सको। और पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा छाया वाला रहता है। अब होता क्या है कि जब सूरज घूमता है तो बस आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका पानी जो है ना वो छाया में रखा हुआ है कि नहीं। अभी जैसे हम लोग का यहाँ पे रखा हुआ है, अब मुझे मूव करना है कहीं पे दूसरी जगह। ट्रैश का हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे छोटे बैग्स लेके आए हुए हैं और उसमें कलेक्ट करते हैं। और फाइनली ट्रैश कैन है, जो कॉमन ट्रैश कैन होता है हर जगह। जैसे कि वो देख रहे हो नीले कलर का बॉक्स, मेरे टेंट का डोर, जो कि उस तरफ होना चाहिए था, लेकिन मैंने जब असेंबल करने के बाद पता चला रही मैंने उल्टा कर दिया। मैंने इतना ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहता था कि मैं दोबारा से असेंबल करूं। तो चलिए मैं आपको टेंट दिखाता हूं कि किस तरीके के होते हैं। ये हमारा जो टेंट है ना, ये बेसिकली 2 रूम वाला टेंट है, और जिसमें कि एक डोर यहाँ पे है, एक डोर आपका यहाँ पे खुलता है, और दूसरा डोर आपका यहाँ से खुल सकता है। और चूँकि बीच में जो है ना वो एक पार्टीशन होता है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ कि इसका जो टॉप कवर है ना वो निकाल देता हूँ, जिससे कि अंदर थोड़ा लाइट रहे और आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो उसके लिए टॉप कवर के लिए ये हुक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से निकालते हैं, एंड एक हुक आपका यहाँ लगा रहता है। तो
तो ये हम लोग उसका कवर निकाल देते हैं। नेट लगा हुआ है ये, और मच्छर से आपको प्रोटेक्शन देता है जितने भी इंसेक्ट हैं। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, जब भी आप कैंपिंग पे आओ तो आपको वो मॉस्कीटो वाले जो भी लिक्विड है वो लेके आना है। कवर मैंने हटा दिया है, अब शायद यहाँ से आपको सब कुछ विजिबल दिख ही रहा होगा। तो अंदर चलते हैं। ये हम लोग का बेड है यहाँ पे, और इस तरीके का एक छोटा सा फोल्डेबल बेड भी हम लोग लेके आए थे। और ये जो मैट्रेस है ये एयर मैट्रेस है, जिसमें कि हम लोगों ने एयर भरी थी। ये जो मेरा मैट्रेस है ये क्वीन साइज़ का है। तो जैसा कि क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो क्वीन साइज़ मैट्रेस आपके बन सकते हैं। ये बीच में पार्टीशन रहता है। आप यहाँ से एक मैंने जो असेंबल नहीं किया था क्योंकि हम लोग अकेले ही हैं, दूसरी फैमिली यहाँ से अंदर आ सकती है और एक फैमिली यहाँ से अंदर आ सकती है। तो उस तरीके का है। और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग लेके आए थे। पिलो चाहिए होता है हमेशा, तो ये मेरे लिए पिलो है। 4 दिन के लिए 4 शॉर्ट्स, 4 टी शर्ट, एक जीन्स और टी शर्ट प्रॉपर, वो सब लेके आए थे। और लकीली सब चीज़ें जो है ना वो एक बैग में बन गई थी। इस बार मैं आपको ये नहीं दिखा पाया कि टेंट को हम लोग सेटअप कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अगले वीक के लिए भी एक हमारा प्लान है, बुकिंग है। और उसके बाद सितंबर में भी हम लोग का 3 नाइट और 4 डेज़ का कैंपिंग का प्लान है, क्योंकि मेरी सासू माँ आ रही है और एलिस की सिस्टर भी आ रही है, और अगेन उसका एक बेटा भी है, वो भी आ रहा है। तो उस टाइम पे हो सकता है कि मैं ये कैप्चर कर सकूं कि हम लोग टेंट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। आई होप इन फ्यूचर कि मैं भी कभी बड़ा सा जो ट्रेलर है, जो RV रिक्रिएशन व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, वो या तो मैं रेंट कर सकूं या फिर मैं ख़रीद सकूं। तो तब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत टेंट से की है। शुरुआत इम्पॉर्टेंट है। कैंपिंग आप कहीं पे भी करो, एक बाथरूम होता है वहाँ पे, और बाथरूम में शावर लगा रहता है और आप इजीली वहाँ पे नहा सकते हो। तो ये है एक्सपीरियंस। और हाँ, यस, जब आप बुकिंग करो तो जब भी आप बुकिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको एक स्पॉट नंबर देते हैं, जिससे कि जो आप मेरा देख सकते हो यहाँ पे, मेरा जो है ना वो E7 है। E7 मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये जो पोल दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, वहाँ से लेके जो मेरा एरिया है वो जहाँ पे एलिस आपको दिख रही है बैठी हुई है, वहाँ तक है। तो ये जो टेंट लगा हुआ है, जो ऑरेंज कलर का टेंट है, ये एक्चुअली आधा मेरे पोर्शन में लगा हुआ है, आधा दूसरे के पोर्शन में है। और यहाँ पे हमारे कुछ जो कॉमन फ्रेंड हैं वो लोग आए हैं, और साइकिलिंग बच्चे भी हैं उनके, तो वो लोग यहाँ पे हैं। पहली कैंपिंग में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जो मुझे चीज़ एक सीखने को मिली है वो ये कि जब भी आप गाड़ी ख़रीदो तो उसके नीचे एक छोटा सा ट्रेलर हिच लगा हुआ होता है, वो आपको लेना है। अब चूँकि मेरी गाड़ी में वो हिच नहीं लगा है, तो नेक्स्ट वीक मैं जाने वाला हूँ एक डीलर के पास, और वहाँ पर एक हिच लगवाएंगे। और उसके बाद U-Haul से एक छोटा सा ट्रेलर रेंट पे लेंगे, जिससे कि सारे बैग जो है ना, और आइस कूलर और जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें मैं रख सकूं। ये है वो हिच जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और काफ़ी बड़ा ट्रेलर भी जो है ना वो खींच सकता है। Un poquito de mango. ¿Qué es mango? Rico mango. Rico? What is that? Hey. Vamos a lavar las manos. Let's wash the hands. Ven, acompáñame. Dame la manita. Water. Okay. Otra mano. Párate.
Listo. Vámonos. Come here, little girl. ऑल इन ऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा है। शुरुआत हो गई है क्योंकि मीन टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे और संडे को भी छुट्टी होती है, तो इट्स बेटर कि कुछ ना कुछ करते रहें और उससे नेगेटिविटी भी नहीं आती है। 3 दिन हो गए हम लोग एसी में नहीं सोए हैं। आई मीन काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा तो है, लेकिन जब से मैं अमेरिका आया हूँ, अमेरिका ने मुझे काफ़ी स्पॉइल कर दिया है। घर में भी एसी है, किचन में भी एसी है, बाथरूम में भी एसी है, कार में भी एसी है, फिर जो भी मेरा वर्क प्लेस है वहाँ पे भी एसी है। ¿Qué haces? ¿Te vas a bañar? ¿Sí? ¿Bañar? Can you wash your hair? I can wash my hair. Yes! Alicia Suarez Campos. Yes, I'm telling her, play, don't use telephone. I'm about to. Sí. Did you see what she's trying to do? Thank you. I appreciate you are taking care of yourself. So what did you eat since morning? You don't know how many things I ate already. Just name it. No, you tell me. Mango, grape, chips, wings, bread, a lot of things. Don't worry, I will say. And how about banana? Banana, coffee, bread. Okay, so coffee, banana, grapes, mango, chips, No, chocolate. chocolate, Chocolate. and wings. Wings. Anything else is remaining? Yeah, I will prepare a burger for myself. Let me go. Bye. Dos, tres. Ten la pelota. Aviéntamela. Aviéntame la pelota. 1, 2, 3. Hey little Nike.
Ay, qué bonito. Hey, Miriam Naik. Ooh, look at that! Happy 4th July! Ooh, look at that! Look at that beautiful things! Mama,